हम लोगों का बैंड बजाते थे, हमारा खुद का बैंड बज गया। आज हमारा वो बुरा हाल है, हमारा कोई बैंड ही नहीं बुक करना आता, तो हम बांटेंगे कहाँ से और किसी को देंगे कहाँ से। अच्छे अच्छे मास्टर हैं, वो चप्पलें बेच रहे हैं, अब चप्पलें भी कितनी कोई नहीं खरीद। नमस्कार, पहचान फरीदाबाद से मैं हूं अनुज। और जैसा कि आपको पता है, बीते 3 से 3.5 महीने से पूरा देश जो है वो एक वैश्विक महामारी के संकट से गुजर रहा है। ऐसे में जो केंद्रीय सरकार है उसने इस महामारी को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिससे अधिकतर लोग जो देश के हैं उनका रोजगार चला गया था। ऐसे में अब धीरे धीरे अनलॉक 1 के बाद सभी लोगों के रोजगार वापस से सामान्य गतिविधियों की तरफ लौट रहे हैं और सभी चीज़ें सामान्य हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार सामान्य नहीं हो पा रहा और जो अपने सामान्य जीवन में नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं बैंड वाले, जो शादियों में बैंड बजाते थे और करीब एक शादी से 60 से 70 लोगों का रोजगार चलता था। लेकिन लॉकडाउन में अभी तक शादियों के लिए कुछ विशेष छूट नहीं आई है, केवल 50 लोगों के लिए छूट दी गई है, जिनमें बैंड वालों की कोई गाइडलाइन नहीं है कि बैंड वाले कितने लोग हो सकते हैं। ये बात करते हैं कुछ बैंड वालों से और जानते हैं उनसे कि उनका जीवन इस पूरे लॉकडाउन से और इस महामारी से किस प्रकार प्रभावित हुआ है और आगे क्या निर्णय ये लोग लेंगे और क्या अपील इनकी सरकार से रहेगी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो इस दौरान जो बैंड बाजे का काम है उसमें किस तरह का माहौल है, मतलब किस तरह का काम चल रहा है आपका या नहीं? हमारा काम तो कोरोना की वजह से सारा काम खत्म हो गया। हम लोगों का बैंड बजाते थे, हमारा खुद का बैंड बज गया। तो अभी मतलब जो आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो सब क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से? सब बेरोजगार है भाई साहब, सब बेरोजगार है, कोई काम नहीं। सरकार हमारी तरफ देखे, हमारा तो किसी भी गिनती में हम नहीं है। सरकार ने अपना राशन वालों को सब कुछ दिया, रेडी पटरी वालों को सब कुछ दिया, बैंड वालों पे किसी की नज़र नहीं जा रही। तो अभी कुछ लग रहा है आपको कि कितने दिनों में स्थिति सामान्य हो पाएगी और आपका रोजगार वापस? ये तो नहीं कह सकते जी कितने दिन में होगी, पर लेकिन हम तो दिन पे दिन जो है और नीचे जाते जा रहे हैं। हमने लोगों से कर्ज लिया हुआ था बैंड चलाने के लिए। अब 3 दिन तो हमारी दुकान खुलती है, 3 दिन हफ्ते में 3 दिन दुकान खुलती है जिसकी, तो कहाँ से ग्राहक आएगा? ना तो कोई ग्राहक आता हमारे पास। जब दुकान खोलते हैं उसी टाइम हमारा जिसका मकान मालिक में हम रहते हैं, किराए पे रहता हूँ मैं इसमें, और वो आ जाता लावे किराए दे। अब उसे किराए के लिए क्या कहूँ, कितने दिन झूठ बोलूँ कि इतने दिन बाद आ जाना। हमारे बैंड को कोई करने के लिए तैयार नहीं। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल देखना नहीं चाहती। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी हक है कि भाई हमें भी कोई देखभाल करे। मेरे साथ घोड़ी वाले जुड़े हुए हैं, लाइट वाले जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे मास्टर हैं, वो चप्पलें बेच रहे हैं। अब चप्पलें भी कितनी कोई नहीं खरीदता। जब बाहर निकलने नहीं देते, घूमने नहीं देते, चप्पलें कहाँ से टूटेंगी? तो आदमी बेरोजगारी की तरफ तो वैसे ही जा रहा है। तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए थे इस दौरान? हमारे साथ 20-20 आदमी की पार्टी निकलती थी उस टाइम पे, जिस टाइम हमारा बैंड ठीक क्वालिटी में चलता था। 60-60 आदमी हमारे पास काम करते थे। अब 60 तो अलग की बात है, अब तो हमारा खुद का ही गुजारा नहीं हो रहा। तो अब मतलब जब से लॉकडाउन लगा है तब से अब तक क्या लोग कर रहे हैं वो जो आपके साथ जुड़े थे सब? तो करें क्या जी, जब उन्हें कोई काम आता ही नहीं, वो करें क्या बेचारे? जो जिसने बैंड का काम सीख लिया उससे और काम नहीं होता, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर सीख ली लगाने के बाद उसके बाद और काम उसे आता नहीं। अब और काम करने के लिए उसके तो बेचारे की ज़िंदगी वैसी। अब मेरे साथ जितने भी कारीगर थे उनके बच्चे परेशान। घोड़ी वाला आता कहता है कि मेरी इतनी घोड़ी तुम्हारे साथ लगती थी, अब उनका क्या करूं? उस घोड़ी वाले ने अपने 2-3 मकान थे और उनमें से एक उसका बिक गया। घोड़ी तो खाएगी, वो तो कहाँ जाए बेचारी, काम हो या ना हो। अब हमारे लिए सरकार सोचे, जैसे कपड़े वालों को छूट दे दी, सबको छूट दी है। किसी बैंड वाले की आज तक भी हमने नहीं सुनी। कोई हमसे ये कह दे कि तुम्हारा बैंड बुक कर लेंगे और तुम हमारे यहाँ बैंड बजा देना। तो अभी जैसा कि मैंने देखा कि आपका जो बैंड है वो रोड ब्लॉक करने के लिए खड़ा हुआ है, तो आपने अपनी सहमति? फिलहाल जो है ना, सरकार हमारे जो रेडियो को वो बैरियल बनाने के काम में ले रखा है, बजाने के काम में तो कोई लेता ही नहीं। अब ले कहाँ से? सरकार, पुलिस वाले ने हमारी रेडियो को जो है ना रोड जाम करने के लिए ले रखा है, और पता ना कितने दिन और लेंगे। और उसके बाद देख लो
कितने समय से हम बैठे हुए हैं। जो फरवरी से पहले ही सीजन ख़त्म हो गया था, और उसके बाद अब तक समझ लो कि आदमी कितना किसी से मांग के भी खाएगा, कितना किसी से लेगा। अब हमें कोई कर्ज भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कर्ज लिए इसलिए नहीं देने के लिए तैयार, हमारे पे पटाने का जरिया नहीं है। कोई बैंड मास्टर ऐसा नहीं होता, हमने अब तक कोई बैंड मास्टर इतना बड़ा पैसे वाला नहीं है कि जो वो अपने बैंड अपने बलबूते पे पैसे से चलाए कहाँ से। बारात बज के आ जाती है, हम आपस में पैसे बांट लेते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता था। आज हमारा वो बुरा हाल है, हमारा कोई बैंड ही नहीं बुक करने आता, तो हम बांटेंगे कहाँ से और किसी को देंगे कहाँ से। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, शादियों में केवल 50 लोगों की अनुमति दी गई है, तो उसमें बैंड वालों की कितनी जगह है, कितने बैंड वालों को बुला रहे हैं? देखो जी, बैंड वाले चल ही नहीं रहे। 50 आदमियों की अनुमति सरकार ने दे रखी है। इसमें बैंड वाले अगर 10 भी दे देते तो वो भी पेट पल जाता। हमारे लोग 60 आदमी काम करते थे, 60 में सब के 60 के ही परिवार पेट पलता था, और पेट अब तो सब बेरोजगार हैं। सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचे। फिर उसके बावजूद 28-30 तारीख को सीजन ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया नौमी हो जाएगी, उसके बाद तो देव सो जाते हैं। फिर तो नवंबर में दिवाली के आसपास ही काम चलेगा, उसको भी आगे चले नहीं भी चले। और पे रोजगार है। घोड़ी वाले परेशान है जी, घोड़ी तो खाएंगी, दाना पानी उनको तो चाहिए। हमारे पास 60 आदमी काम करते तो 60 बेकार है। हम दुकान का किराया कहाँ से भरें? दुकान मालिक कहते हैं जी किराया दो, अब कहाँ से दें? तो सरकार से मेरी ये गुजारिश है, नरेंद्र मोदी PM हमारे जो हैं, उनके मेरी ये गुजारिश है कि हमारे कुछ सहयोग करें, हमारे बारे में सोचें। बैंड वालों के में भी अब सबके काम चल रहे हैं, बैंड वालों के काम नहीं चल रहे, सब अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सरकार से किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, जैसे कि हमारे पूरे हफ्ते में 3 दिन दुकान खुलती है, और हमारा जो ग्राहक है इतवार को और शनिवार को आता है, और उन्हीं दिनों में इतवार की और शनिवार की छुट्टी रहती है, तो हमारे पास तो कोई आएगा कहाँ से। हम ये चाहते हैं सरकार से अपील कि हमारी बैंड की जो दुकान होती है, हम अकेले ही तो बैठते हैं तो उसमें, और उसके अलावा जो हमें पूरे हफ्ते खोलने की इजाज़त मिले। हम तो अकेले बैठे रहते हैं, कोई एक आध ग्राहक आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई आता नहीं है। बस यही हम सरकार से चाहते हैं कि भाई हमसे हमें जो है ना ज़्यादा टाइम मिले, कोई ऐसी चीज़ नहीं हमारी जो बिक जाएगी। हम तो अकेले बैठे रहते हैं, और हफ्ते में मिले समय हमें जिस दिन का टाइम होता है खुलने का, उसी दिन बंद होने का आदेश होता है। तो हम तो आज भी गए और कल भी गए। जैसे नॉर्मल दिनों में कितने ग्राहक आते थे और अब कितने आ रहे हैं आपके पास? और दिन तो जैसे पहले सीजन जब चलता था तो 5 ग्राहक 7 ग्राहक आते थे रोज़, जो बुक हो जाते थे। अब तो कोई नाम लेने के लिए तो जिस आदमी के घर में से कह रहे हैं 12 आदमी 50 आदमी जा रहे हैं, वो कहते हैं कि बैंड करने की जरूरत क्या है? जब 100 आदमी 150 आदमी बारात में शादी में जाएगा, जब ही तो कोई बैंड बजवाएगा।